आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। निफ्टी डूबता नजर आया क्योंकि मिडिल ईस्ट टेंशंस उभरते नजर आ रहे हैं। अब अगर पर्शियन गल्फ में टेंशंस डी एस्केलेट होते हैं या फिर डॉविश एफओएमसी देखने को मिलती है तो ही निफ्टी बुल्स फिर से गेम में वापस आ सकते हैं। ज्ञान मंत्रा, सावधानी से आगे बढ़े। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,719 माइनस 1.14%। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,119 माइनस 1.30%। निफ्टी पिछले हफ्ते के व्यापार में गिरा क्योंकि 4 अहम नेगेटिव कैटलिस्ट देखने को मिले। पहला, ट्रंप ने यह कहा है कि चाइना को 55% टैरिफ्स का सामना करना पड़ सकता है और रिकॉर्डिंग करते समय चाइना अभी भी यूएस ट्रेड डील को डाउनप्ले करता नजर आ सकता है। यहाँ से दो चीजें तो निश्चित है यूएस चाइना ट्रेड टैरिफ डील को लेकर। पहला, टैरिफ्स यहाँ रहने को है और दूसरा, टैरिफ्स के साथ साथ अनसर्टेनिटीज भी रहने वाली है। आगे जाते हुए दलाल स्ट्रीट पर बेयर्स हर जगह देखने को मिले जब खबरें आई कि इजराइल ने सरप्राइज राउंड अटैक्स लॉन्च किए हैं ईरान पर, जिनमें उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया है और ऑपरेशन जारी रहने की धमकी भी दी है। एक फुल ब्लोन वॉर होती नजर आ रही है मिडिल ईस्ट में, जहां पे ईरान इस हमले का जवाब देने की कसम खा चुका है। तीसरा, यूएस और ईरान के बीच बढ़ते हुए टेंशंस की वजह से WTI कच्चे तेल के दाम $72 प्रति बैरल पर देखने को मिल रहे हैं क्योंकि सप्लाई डिस्ट्रप्शंस का डर हो सकता है। अब इससे भी बड़ा डर पनप यह रहा है कि मौजूदा चल रहे मिडिल ईस्ट टेंशंस की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो सकता है। ये वही स्ट्रेट है जिसमें से ऑयल सप्लाईज दुनिया भर में होते हैं। और चौथा, विदेशी संस्थागत निवेशक फिर से बिकवाली पर आए हैं। अब तक जून महीने में उन्होंने कुल मिलाकर 4,812 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट की भी बात कर लेते हैं पिछले हफ्ते की। भारत का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI 2.82% पर देखने को मिला मई महीने में, जो कि 34 बेसिस पॉइंट नीचे रहा अप्रैल के 3.16% से। यह आंकड़ा सबसे लोएस्ट है फरवरी 2019 के बाद का। अब आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी पिछले हफ्ते 1.14% नीचे गिरा। टेक्निकली देखें तो निफ्टी के वीकली चार्ट्स में डार्क क्लाउड कवर देखने को मिल रहा है, जो इस बात को दर्शाता है कि निफ्टी बेयर्स और समय के लिए रुक सकते हैं। बैंक निफ्टी तो 1.86% पिछले हफ्ते नीचे गिरा और इसके साथ साथ पिछले 4 हफ्तों की बढ़त पर भी रोक लग गई। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.09% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स तो 2.33% नीचे गिरा वीकली बेसिस अनुसार। ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 1.07% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 1.2% नीचे गिरा। बुलिश सेक्टर्स में निफ्टी IT इंडेक्स 3.15% ऊपर, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.39% ऊपर, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 1.19% ऊपर। बेरिश सेक्टर्स में निफ्टी रियल्टी 3.13% नीचे, निफ्टी FMCG 2.29% नीचे, निफ्टी मेटल 1.57% नीचे, निफ्टी ऑटो 1.41% नीचे, निफ्टी इंफ्रा 1.20% नीचे, निफ्टी PSE इंडेक्स 0.82% नीचे, निफ्टी एनर्जी 0.51% नीचे, निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.03% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में इंडिगो स्पाइस जेट के शेयर प्राइसेस पिछले हफ्ते 3% नीचे गिरे अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया फ्लाइट दुर्घटना के बाद। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज 10% पिछले हफ्ते ऊपर बढ़ा जब कंपनी ने यह घोषणा की कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है BSNL की तरफ से ₹2,631 करोड़ का, जिसमें वे मिडिल माइल नेटवर्क के बिल्डिंग और मेंटेनेंस का काम लेने वाले हैं भारत नेट के अंडर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। टैनला प्लेटफॉर्म 7% ऊपर बढ़ा जब कंपनी ने यह घोषणा की कि उनकी बोर्ड मीट 16 जून को होने वाली है, जिसमें वे इक्विटी शेयर्स का बायबैक कंसिडर करने वाले हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स 8.8% पिछले हफ्ते नीचे गिरा जब खबरों के अनुसार महाराष्ट्र में एक्साइज ड्यूटी हाइक कर दी गई है। टाटा कम्युनिकेशंस 0.5% पिछले हफ्ते नीचे रहा क्योंकि उसने अपना रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस, मार्जिन लेवरेज और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की एस्पिरेशंस को 1 साल के लिए डेफर किया था। पिछले हफ्ते निफ्टी IT इंडेक्स एक स्टार आउट परफॉर्मिंग सेक्टर था बार्गेन हंटिंग के तहत। IT स्टॉक जो पिछले हफ्ते अच्छा काम कर गए वो है टेक महिंद्रा 5.59% ऊपर, विप्रो 4.67% ऊपर, LTIM 4.32% ऊपर। पिछला हफ्ता जिंदल 100 के लिए धमाके से कम नहीं था, जहां पे स्टॉक प्राइस 10% ऊपर बढ़ा जब कंपनी ने यह अनाउंस किया कि उनके बोर्ड ने 3 ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को अप्रूव किया है, जिसकी कुल राशि होती है $118 मिलियन की। इस इन्वेस्टमेंट से कंपनी का फुटप्रिंट मिडिल ईस्ट के आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी बढ़ जाएगा। स्विगी 5% पिछले हफ्ते नीचे गिरा, इटर्नल 4.88% नीचे रहा जब खबरें ये आई कि रैपिडो अपना बिजनेस फूड इंडस्ट्री में भी शुरू करने जा रहा है। फिक्स्ड रिकॉर्ड डेट 1:2 स्टॉक स्प्लिट और 4:1 बोनस इशू की घोषणा के बाद बजाज फाइनेंस का स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया। जियो फाइनेंशियल भी पिछले हफ्ते कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, किंतु पॉजिटिव बायस के साथ, जब खबरों के अनुसार ब्लैक रॉक के साथ शुरू किए गए म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए उन्होंने नई लीडरशिप टीम अपॉइंट की है।
पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे। टेक महिंद्रा 5.59% ऊपर, ओएनजीसी 4.77% ऊपर, विप्रो 4.67% ऊपर, एचसीएल टेक 3.52% ऊपर, ग्रासिम 1.47% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स में इटर्नल 4.88% नीचे, अदानी पोर्ट्स 4.5% नीचे, टाइटन 3.88% नीचे, पावर ग्रिड 3.48% नीचे, टाटा स्टील 3.4% नीचे। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? टेक्निकली देखें तो निफ्टी के लिए इमीडिएट हर्डल्स 24,921 मार्क पर देखे जा रहे हैं। बुल्स दूर ही रह सकते हैं जब तक निफ्टी अपना अहम हर्डल 25,222 मार्क कायम कर नहीं लेता। अगले हफ्ते के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,935 मार्क पर, वो लो जो निफ्टी ने मई 9 को बनाया था। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार अहम इवेंट्स पर सबका ध्यान रहेगा। पहला एफओएमसी आउटकम जो अगले हफ्ते आने वाला है बुधवार जून 18 को। फेड से उम्मीद की जा रही है कि अपनी जून मीटिंग में वे बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रखेंगे, किंतु फिर भी साल 2025 में और 2 रेट कट्स की आशंका जताएंगे। हम ये देखना चाहेंगे कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से एक पूरा परसेंटेज पॉइंट रेट कट देखने को मिलता है या नहीं। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट के टेंशंस पर भी हमारा ध्यान रहेगा, जहां पे इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। संक्षेप में कहें तो वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ज्ञान मंत्र यह है कि सावधानी बरते। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.